शुभ प्रभात सभी मित्रों को। आज है शनिवार और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर शनिवार को बच्चों के क्विज से संबंधित कुछ न कुछ लेकर आते रहते हैं आपके समक्ष। तो ये जो सैटरडे है, ये सैटरडे क्विज ना हो करके ये सैटरडे बच्चों को एक नए टॉपिक के बारे में समझाया जाएगा, जिसमें जो टॉपिक है वो है बीमारियों से रिलेटेड। ह्यूमन बॉडीज़ में जो जो बीमारियां हो सकती हैं या जो होती हैं उनके बारे में सभी बच्चों को आज है जागरूक कराना। तो आइए आप भी जुड़िए इससे और शरीर में जितने भी प्रकार की बीमारियां होती हैं उनके बारे में आप भी जानिए बच्चों के साथ साथ। तो आइए चलते हैं, बच्चों से इसमें पूछेंगे भी और जो बच्चे बता पाएंगे तो बेहतर है, अन्यथा की स्थिति में ये जो चीज़ है बच्चों के लिए नई है और आज हम इनको बच्चों को समझाना चाह रहे हैं। और आने वाले अगले वीक्स में जो है इसका भी क्विज कराया जाएगा। तो आज सिर्फ समझाने का दिन है, चलते हैं क्विज की तरफ। इसमें हम लेके आए हैं बच्चों के लिए 40 डिसीज के क्वेश्चन, यानी कि बीमारी से रिलेटेड, बीमारी और उपचार, डिसीज एंड थेरेपी से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए चलते हैं, कौन सी बीमारी किसके कारण होती है, या फिर किस बीमारी का इलाज क्या है, या किस विटामिन की कारण कौन सी बीमारी होती है। इन सबसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमसे इम्पोर्टेंट बने वो आज हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? कई बच्चों को शायद हो सकता है पता हो, क्योंकि थोड़ा बहुत जो इनके बुक्स में चैप्टर है जैसे न्यूट्रिएंट का है, तो उनमें ये चीज़ें होती हैं। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी बच्चों के हाथ खड़े हैं। गुड, ये अच्छी बात है। जो चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी आपको पता है। तो कोई बच्चा बताना चाहेगा? मैंने जोर से बोलिएगा जरा। सर विटामिन बी में पांच विटामिन होते हैं बी के। बैठिए, ठीक है, बहुत है, ताली बजाइए इनके लिए, बहुत अच्छे। देखिए बेटा, इसके साथ साथ थोड़ा सा फैक्ट भी जान लेते हैं, ठीक है ना? हमने कहा था ना क्वेश्चन के साथ फैक्ट भी लेके चलेंगे। विटामिन बी 5 टाइप का होता है, B1, B2, B3, B4, B5, ठीक है ना? तो 5 प्रकार के विटामिन के बीच में ये जो बेरी है, ये कौन से वाले विटामिन वाला होगा? अरे गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अनीता बताइए। सर विटामिन B1। बहुत अच्छे, विटामिन B1, वेरी गुड। शाबाश। मुझे लगा था कि आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? शरीर में स्कर्वी रोग जानते हैं आप? अरे क्या बात है भाई, हम तो कहीं और ही उम्मीद लगा के चले थे। हम तो ये मान के चले थे कि आज का जो सैटरडे का जो एक्टिविटी है वो आपको बतलाने में जाएगी। यस तानिया, जोर से बोलिएगा बेटा। विटामिन सी, बहुत अच्छे, गुड। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसको देख करके कि कहीं ना कहीं आपके लिए माइक निकालना पड़ेगा। और अभी तक तो मैं सोच रहा था कि नहीं, आपको बताया जाएगा माइक ना निकाले। चलिए आगे चलते हैं, बहुत अच्छे, गुड। वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? वायरस, क्या कोई इसके बारे में बता सकता है? वायरस देखिए आपके बीच में बहुत फैलता है। अभी आपने सुना था कोरोना वायरस, इससे पहले कई सारी डिसीजेज ऐसी होती है जो वायरस के कारण होती है। तो ये जो वायरस है ना, इसकी खोज किसने करी थी, तो ये भी हमें देखना है। नहीं, चलिए, इसकी खोज करी थी डी इवानोवास्की। क्या बताया? डी इवानोवास्की ने ही वायरस की सर्वप्रथम खोज करी थी, ठीक है ना? याद रहेगा अगली बार से। अगले सैटरडे या आने वाले सैटरडेज में ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके समक्ष, तो ध्यान रहे इस क्वेश्चन का। अगला आता है, वो भी डिस्कवरी से ही है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये शायद आपको आना चाहिए था। जीवाणु की खोज अक्सर बुक्स में रहता है, तो जीवाणु की खोज अभी थोड़ा हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे ना बेटा, तो ये क्वेश्चन आपके समक्ष जरूर आएंगे।
जो भी इसमें से बायोलॉजी लेगा तो उसके लिए तो ये बिल्कुल मस्ट हो जाएंगे। एंटी वान ल्यूवेनहॉक, एंटी वान अंग्रेज थे तो उनका नाम कुछ इसी प्रकार से रहता है, ठीक है ना। एंटी वान ल्यूवेनहॉक, तो एंटी वान ल्यूवेनहॉक ने जो है जीवाणु की खोज करी थी। साथ साथ इसके साथ एक क्वेश्चन और जोड़ते हैं, जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म है शायद मेरे ख्याल से ना, सभी जानते हैं इस बात को। आप इसको एक सूक्ष्म जीव के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? सूक्ष्म जीव। लेकिन जीवाणु को एक पौधे के रूप में जाना जाता है। विज्ञान में, साइंस में इसको पौधा भी कहा जाता है। कहते हैं कि जीवाणु का पौधा। ऐसा क्यों माना जाता होगा? मतलब किसी को पता है क्यों माना जाता होगा ऐसा? जीवाणु को एक पौधा यानी कि प्लांट के रूप में भी माना जाता है, क्यों? जबकि जीवाणु तो जीव है भाई। हम जानते हैं जीव अलग होते हैं और पौधे अलग होते हैं, तो कोई नहीं बता सकता है। चलिए हम चलते हैं। देखो, जो जीव होते हैं उनमें होती है कोशिकाएं, और जो प्लांट होते हैं उसमें होती है कोशिका भित्ति। इसमें ना कोशिका भित्ति पाई जाती है जीवाणु में। अब कोशिका भित्ति बाकी किसी जीव में नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। बाकी किसी पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति हर पेड़ पौधे में पाई जाती है। तो अब इस जीव के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेल्स होती है ना, उसको प्रोटेक्ट करने वाली एक झिल्ली, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन नाम से जाना जाता है। तो वो पाई जाती है, उसके कारण ही इसको पौधे की कैटेगरी में रखा गया है। याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे एग्जाम की दृष्टि से। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। वायरस को सजीव माना जाता है, क्यों? वायरस को सजीव क्यों माना जाता है? वायरस तो आप जानते हैं, वायरस जानते हैं ना आप, वही जैसा भी कोरोना वायरस, कभी कौन सा वायरस, कभी कौन सा वायरस, बहुत प्रकार की बीमारियां होती है। वायरस तो बिल्कुल बीमारियों का, ये जीवाणु, विषाणु और वायरस, यही तो है सारी बीमारियों की जड़। सारी बीमारियों की जड़ कौन है? जीवाणु, विषाणु और वायरस, यही है। अच्छा, विषाणु ही वो हुआ। चलिए चलते हैं। मैंने पूछा था आपसे, वायरस को सजीव माना जाता है, बाकी जैसे ये बाकी और होते हैं इनको निर्जीव मानते हैं हम। ये कहते हैं कि दूसरे के उस पर चलते हैं, पलते हैं, ठीक है ना। वायरस को सजीव इसलिए माना जाता है क्योंकि इनकी तादाद लगातार बढ़ती है। अगर ये इनकी तादाद बढ़ती है तो हमने एक सजीव और निर्जीव में अंतर पढ़े थे ना। सजीव लगातार बढ़ते रहते हैं, ये तो कहा था, और निर्जीव नहीं बढ़ते हैं। तो ये इनकी तादाद बढ़ती रहती है, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि ये क्या है? सजीव है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जरूरी भी है। AIDS, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? आपकी जीके में भी आता है, कई बार पीछे प्रेयर में आया, बहुत कोई बालिग अलग एक भी हाथ खड़ा नहीं कर रहा है, ये गलत बात है भाई। ऐसा अभी ना हो आपके साथ, आप ऐसा क्यों कर सकते हैं भाई? चलिए भाई, कोई बालिका बताएगी। हाँ बतलाइए प्रियंका, जोर से बतलाइएगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज द फुल फॉर्म ऑफ AIDS, एड्स। इसको शॉर्टकट में किस नाम से जाना जाता है? एड्स, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, आपके घरों में ज्यादातर लोग इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं। थायराइड किसकी कमी से होता है? थायराइड सुना होगा आपने, किसी में मोटापा बढ़ जाता है तो थायराइड हो जाता है, ठीक है ना। किसी का पेट फूलने लग जाता है तो थायराइड होता है। तो ये थायराइड जो है अक्सर आपके घरों में लेडीजों में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है थायराइड की, ठीक है ना। तो थायराइड किसकी कमी से होता है? भाई बहुत खाते हैं आप उसको, आप सीधे से देखिए। थायराइड होता है आयोडीन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? आयोडीन। और आयोडीन आपको किस रूप में प्राप्त होता है बताइए तो? आयोडीन नमक में। गुड, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इतना तो पता है कि आयोडीन आपको नमक में प्राप्त होता है। वो ऐड भी आता है शायद टीवी में ना, आयोडीन युक्त नमक करके। बहुत अच्छी, गुड। आगे चलते हैं। विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? विषाणु, विषाणु और वायरस एक ही हुआ बेटा। तो
तो अब बताइए, अभी अभी कुछ देर पहले मैंने आपको वायरस की खोज बतलाई थी, अब बताइए। हाँ, ललित कुछ कह रहे हैं, सही लाइन पे जा रहे हो बेटा, लेकिन आगे बोलिए। सिर्फ डी बोल रहे हैं, डी इवानोवास्की, डी नहीं, मैं बीच बीच में पूछते भी जाऊंगा आपसे, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यह है विषाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? की थी इवानोवास्की ने, दी इवानोवास्की। अच्छा, अब चलते हैं वायरस से रिलेटेड एक और है, सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? सबसे बड़ा। अब विषाणु तो आपने देखोगे बहुत सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं, इसीलिए तो माइक्रो नाम है उनके, उनके आगे माइक्रो इसीलिए लगा है। किससे देखने पड़ता है? माइक्रोस्कोप से। जानते हो ना, छोटी चीज को बहुत ही बड़ा करके दिखा देता है माइक्रोस्कोप, और बड़ी चीज को छोटा करके जो दिखाता है वो टेलीस्कोप, जो दूर की चीजें देखने का मतलब, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो विषाणु है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पोक्स। पो की मतलब पो आधा क सौ पोक्स। क्या नाम उसका? पोक्स विषाणु। अच्छा, ये विषाणु किस प्रकार के जीव होते होंगे? किस प्रकार के इन द सेंस, मतलब कैसे पलते होंगे, क्या खाते, कैसे इनका भोजन का क्या रहता होगा? जितने भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सब पूर्ण रूप से परजीवी है। परजीवी पता है ना आप लोगों को, तो पता होगा जूनियर क्लास वालों को, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है, ठीक है ना। परजीवी। आपने पैरासाइट पढ़ा है? पैरासाइट, हाँ, इंग्लिश में पैरासाइट कहा तो यस सर, और हिंदी में कहा परजीवी तो नहीं सर, पता नहीं लग रहा है। तो थोड़ा बेटा एकदम मतलब ना अंग्रेज भी नहीं बनना है, फुल अंग्रेज भी नहीं बनना है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, आजकल सभी पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने भाषा को भी आगे लेते चलना है, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल अंग्रेज बन जाए, लंदन वाले, अमेरिका वाले, ठीक है ना। इतने भी अंग्रेज नहीं बनना है, तो उसका हिंदी भी जानना है। परजीवी, जो अपने भोजन के लिए, पर मतलब दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगला चलते हैं, परजीवी मलेरिया। आप देखो इसमें आ ही गया, परजीवी मलेरिया की जीवन चक्र को किसने सर्वप्रथम खोजा था? यानी कि जो परजीवी मलेरिया होता है मलेरिया, उसके जीवन चक्र को, मतलब कैसा उसका जीवन चक्र है, इसकी खोज किसने करी थी? देखो आज सब क्वेश्चन लगभग नए हैं ना, जो क्वेश्चन आपके पास था इससे पहले कभी भी नहीं आए हैं, तो इसीलिए मैंने कहा था कि आज का क्वेश्चन क्विज के, आज का जो एक्टिविटी है क्विज के रूप में नहीं है, बल्कि जानने के रूप में है, फैक्ट के रूप में है, ज्ञान के रूप में है। तो वो था रोनाल्ड रोस। कौन था? हाँ, रोनाल्ड रोस ने सर्वप्रथम मलेरिया के जीवन चक्र का पता लगाया। अच्छा, मलेरिया देखो आपको पता है ना, मलेरिया एक बीमारी है, तो कहते हैं ना उसको मलेरिया हो गया, उसको टाइफाइड हो गया, उसको ये हो गया, ऐसा सुना होगा आपने। तो जो मलेरिया बीमारी है ना, उसकी दवा कहाँ से प्राप्त होती है? आपके इन जंगलों में उसकी दवा है? वो दवा किस पौधे से प्राप्त होती है, किस पेड़ से प्राप्त होती है, मतलब कहाँ से प्राप्त होती है? नहीं, हाँ बताइए, कोई बताना चाहेगा? मैं आपको बतलाऊं, उसकी जो दवा होती है वो सिंकोना नाम का एक पेड़ होता है, उसकी छाल आपने देखा होगा, जैसे चीड़ के पेड़ होते हैं उसके छिक्कल होते हैं बाहर के ना, छाल तो जानते हैं आप। हाँ, तो सिंकोना नाम का जो पेड़ होता है उसकी छाल से मलेरिया की दवा है, सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होती है, ठीक है ना। अगला आता है, घर में मक्खी तो सबने देखी होंगी। चलिए, टिसी मक्खी मक्खी कौन सा रोग फैलाती है? यानी टिसी मक्खी से कौन सा रोग होता है? बतलाइए भाई। टिसी मक्खी का नाम सुना है कभी? अरे यार, नाम ही नहीं सुना तो फिर कैसे होगा? गुंजन वहां देखो, वहां से बता रहे हैं, टिसी मक्खी से होता है स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी। हाँ, अगर आपको ना टिसी मक्खी काट ले या फिर मतलब थोड़ा वो कर ले, तो आपको ना बार बार नींद आने लग जाएगी। क्या आपको कभी नींद आती है? बार बार नींद आती है? अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए आपको उसी मक्खी ने काटा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, टिसी मक्खी, क्या नाम है उसका? पीसी नहीं, टॉ से टमाटर, टिसी। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो आपको ये जरूर दिखता होगा,
अगला क्वेश्चन है बीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? बीसीजी आपने हर हॉस्पिटल में लिखा हुआ देखा होगा। ईसीजी, बीसीजी, एमआरआई, ये हर हॉस्पिटल में बोर्ड में लिखे रहते हैं कि यहाँ बीसीजी उपलब्ध है, यहाँ ये उपलब्ध है, यहाँ वो उपलब्ध है, ठीक है ना डॉक्टर? तो बीसीजी का पूर्ण रूप क्या होगा, कोई बता सकता है? चलिए, इसका जो पूर्ण रूप होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, बी फॉर बैसिलस, सी फॉर क्लैमिटी और जी फॉर यूरेन। बैसिलस क्लैमिटी यूरेन इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी। अच्छा, बीसीजी एक क्वेश्चन इसी पर और अराइज होता है जो इसमें नहीं है, लेकिन मैं अराइज कर रहा हूँ। ये बीसीजी किस बीमारी में कराया जाता होगा? मतलब आपको कौन सी बीमारी हो कि आपका बीसीजी कराया जाए? बीसीजी किस बीमारी में कराया जाता है? बीसीजी कराया जाता है टीबी की बीमारी में। किसकी बीमारी में? टीबी जानते हो ना? बहुत सुना होगा, टीबी का नाम तो अत्यधिक प्रचलित है। टीबी, कैंसर, ये कुछ समय पहले जैसे टीबी का भी, कैंसर का भी इनके इलाज नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रचलित थे, ठीक है ना? तो टीबी की बीमारी। अच्छा, अगला आता है बीसीजी के स्थान पर ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म आपने ना जीके में दे रखी है, भले आपको आ रही हो ना आ रही हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको जीके में ईसीजी की फुल फॉर्म देते हुए देखा है। क्या कोई बच्चा ईसीजी की फुल फॉर्म बता पाएगा? राव जी, सर झुका करके क्या काम चलेगा बताइए, सामने देखिए। ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियो हार्ट। तो ये होता है हार्ट है। हाँ, अब अंतर करिए, तो साइंस में था। अरे ये तो आता था, मैंने कहा था ना आपको पता है करके, ये तो मैंने भी कहा था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसमें क्या होता है ना, कंप्यूटर के द्वारा आपकी जो पल्स होती है ना हार्ट की, वो चेकआउट करी जाती है, ठीक है ना? ये ग्राफ के रूप में दिखाता है। वो देखा है आपने कंप्यूटर स्क्रीन कभी एक टीवी में, वो कोई अगर जैसे बीमार हुआ होता है या मतलब लास्ट स्टेज में होता है, ऐसा देखा होगा टीवी में, अक्सर मैंने तभी देखा है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक मॉनिटर होता है, उसमें एक ग्राफ जैसे चलता है, ऐसे वो उसकी सांस की लाइन या हार्ट बीट दिखाता है। तो वही ईसीजी होता है, ठीक है ना? अगला आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप डेली आपके जीवन में रहता है। पैरासीटामोल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पैरासीटामोल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आप एक गुंजन बता रही है, गुंजन बताओ बेटा। सर, जब बुखार आता है। बुखार में सही बतलाऊं, देखिए, तो पैरासीटामोल एक दर्द निवारक है, पेन रिलीवर, सिर्फ पेन को कुछ समय के लिए रिलीफ दिलाने के लिए। और आप क्या कहते हैं, अक्सर उसको बुखार में खा लेते हैं या कोई सर दर्द में ना, कुछ भी हो, आप पैरासीटामोल तो कभी भी खा लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे घर की दवाई होगी, कभी भी खा लो, खा लेते हो ना? तो ऐसा नहीं है कि कभी भी खा लो, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? आपके पेट में दर्द होता है तो काम आ सकता है, ठीक है ना? ये पेट जनरली पेट के अंदर की चीजों के लिए होता है, हाँ, बाहरी दर्द के लिए नहीं होता है। अगला आता है एमआरआई। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एमआरआई बड़े बड़े एग्जाम में काम आएगा आपके पास, है ना? नहीं, मैक्सिमम एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? चलिए, कोई नहीं बता रहा है तो हम भी बता देते हैं। मैग्नेटिक, वो चुंबक को देखा ना, चुंबक सुना है ना? मैग्नेट से मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, रिजोनेंस इमेज, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज, ये एमआरआई का पूर्ण रूप है। क्या होता है इसमें, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। अल्ट्रासाउंड सुना होगा, अल्ट्रासाउंड का बड़ा रूप है एमआरआई, ठीक है ना? इसमें भी शरीर के अंदर क्या किया जाता है ना, वो मैग्नेटिक रेज डाली जाती है, चुंबकीय किरणें डाली जाती हैं। चुंबकीय किरणें जब हमारे शरीर के अंदर, ये जो हमारे मांस है ना, इसको पार करके निकल जाती है वो, ठीक है ना? तो अंदर की एक इमेज लेके आ जाती है, अंदर का एक फोटो लेके आ जाती है, शरीर पेट के अंदर क्या क्या चल रहा है, जो हम बाहर से सामान्य आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको क्या होता है, उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा देता है। वो एक लाइट रे डालती है, ठीक है ना? प्रकाश की किरणें डाली जाती है बंद कमरे में, ठीक है ना? आपको जैसे एक जगह पर लिटा दिया,
आपके ऊपर से यहाँ से प्रकाश की किरण डाली जाएंगी, तो आपके पेट के अंदर का चित्र आ जाएगा कंप्यूटर पे, आप उसका प्रिंट आउट निकालें उस पर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें पता लग जाता है कि आपके पेट के अंदर क्या दिक्कत है करके, ठीक है ना, ठीक है ना। 19 क्वेश्चन अभी तक 19 से 2-4 और ज्यादा हो गए होंगे। एंटी रेबीज का टीका कब लगाया जाता है, ये एक ही बच्चे को पता है, जबकि पता ज्यादा को होना चाहिए था। एंटी रेबीज ज्यादा बच्चों को होना चाहिए था इसका पता। देखो ये बात आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, ताली बजाओ। कुत्ते के काटने पर, क्योंकि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, रेबीज की बीमारी होती है। किसकी बीमारी हो जाती है, आप भौंकने लग जाएंगे कुत्ते की तरह अगर कुत्ता आपको काटे तो, ठीक है ना। तो उसको दूर करने के लिए, रेबीज की बीमारी को दूर करने के लिए एंटी मानो उसका अपोजिट, ठीक है ना। तो एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है। अगला आता है, किस बीमारी में खून का थक्का आसानी से निकलता है। जनरली जितने भी हमारे शरीर में बीमारियां होती है उनमें क्या होता है, खून जमने लग जाता है, खून क्या होने लग जाता है। तो ये कौन सी बीमारी है कि जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता है। शायद आपके पास ना हो इसका आंसर, मैं डायरेक्टली बताएं नहीं, सांप का काम नहीं, बीमारी पूछ रहा हूँ यार, तो बीमारी बताओ। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है। खून का थक्का मतलब खून जमता नहीं है आसानी से, ठीक है ना। टाइफाइड बीमारी शरीर के किस अंग में होती है। अब बताओ भाई, ये तो आपको बताया होना, आप में से कई बच्चे टाइफाइड से कई बार ग्रसित हो चुके हैं। आज छुट्टी लेते हैं स्कूल से, हमें पता है सर, घर वाले कहते हैं उसको टाइफाइड हो गया, उसको निमोनिया हो गया, उसको ये हो गया वो हो गया। टाइफाइड शरीर के किस भाग में होता है, ललित बताना चाहेंगे, बताइए। हैं, नहीं पता। आपके शरीर के अंदर आंत होती है ना, आंतें, उन आंतों में होता है टाइफाइड। कहाँ होता है, आंत तो देखे होंगे, स्मॉल इंस्टेंटाइन, लार्ज बिग इंस्टेंटाइन, ये सब पढ़े होंगे, तो उसके अंदर होती है ये, ठीक है ना। आगे चले, एक शब्द बड़ा अच्छा शब्द है, सुना तो नहीं होगा लेकिन आज जान लीजिए, आस्टिगमेटिज्म। ये एक साथ है, मैं अलग अलग बोला। आस्टिगमेटिज्म बीमारी किस अंग में पाई जाती है। आस्टिगमेटिज्म बीमारी हमारे शरीर के किस अंग में पाई जाती है। देखो सब कुछ नया है, काफी प्रयास करने के बाद, तलाश करने के बाद क्वेश्चन को लेके आए हैं। हाँ बताइए। बिल्कुल ठीक, कैसे पता। हमारे ऊपर किसी को हुई थी, बिल्कुल देखो पड़ोस में किसी को हुई थी तो इसको बहुत बढ़िया, गुड। इसमें क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, इसको थोड़ा सा खोल के बताऊं। जो क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो रहे हैं तो उनको मैं आपको खोल के समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आस्टिगमेटिज्म क्या है समझिए। आपकी आंख का चित्र आपने जरूर पढ़ा है, आंख का चित्र जिसमें कार्निया, रेटिना, दृष्टिपटल ये सब होते हैं ना। तो इसमें क्या होता है ना, वो जो इमेज जो बनती है ना, वो सही जगह पर न बन करके या आगे या पीछे बन जाती है। जैसे आपका दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, वो इसी के कारण होता है। आस्टिगमेटिज्म ही होता है सबसे पहले आपके आंख में, फिर उसके आस्टिगमेटिज्म में दूर दृष्टि दोष भी हो सकता है और निकट दृष्टि दोष भी हो सकता है। तो ये आपको सबसे पहले जब आंख आपकी खराब होने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपकी आंख में कौन सा दोष आ गया है, आस्टिगमेटिज्म, ठीक है ना। अगला आता है, मलेरिया रोग हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यानी किस अंग में होता है मलेरिया। सर्दी खांसी नाम मलेरिया हुआ, गाना नहीं सुना है। अरे क्या बात कर रहे हो, सर्दी खांसी नाम मलेरिया हुआ, ये नहीं था, बिल्कुल था। हाँ बताइए। गले के गुर्दे में था, गले के गुर्दे में होता है, ये होता है प्लीहा में। प्लीहा दूसरा भाग होता है। गले के गुर्दे में कौन सी बीमारी होती है अभी बतलाएंगे, गले के गुर्दे में भी बतलाएंगे अभी कौन सी है, वो भी लेके आए हैं, ठीक है ना। ये होता है प्लीहा में। प्लीहा के बारे में बहुत ज्यादा आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि अभी आप जिस लेवल पे है, जिस क्लासेस में है, उसमें प्लीहा का कोई जिक्र नहीं आया है, इसलिए आप प्लीहा के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते। अगला क्वेश्चन आता है, डिप्थोथीरिया शरीर के किस अंग में होता है। डिप्थोथीरिया बीमारी शरीर के किस अंग में होता है। ये फिर हाथ खड़ा कर रहे हैं,
फिर ये वही बताएंगे लग रहा है मुझे। बच्चा अच्छा चलिए बताइए। हाँ, गले के गुर्दे में, बिल्कुल ठीक। कितने थैलियां होती है गले के गुर्दे में? कैसे पता तुम्हें? प्रियंका को कैसे पता? अच्छा, गलत बात है। विशाल जी कैसी बात है? गलत बात है, ये काम नहीं करता। बीसीजी, अभी कुछ देर पहले आपने पढ़ा था बीसीजी। बीसीजी का मैंने पूरा फुल फॉर्म बताया था। अब आप भूल गए होंगे बीसीजी का पूर्ण रूप। बताओ। बैसिलस क्लैमिटी यूरेन। बैसिलस क्लैमिटी किसमें? टीबी के बीमारी में काम आता है। तो बताइए बीसीजी के टीके किस बीमारी में लगाए जाते हैं? बीसीजी के टीके किस बीमारी में लगाए जाते हैं? किसी को नहीं पता, बताओ यार, जोर से बोलिए। जिसको बोलना था टीबी में। अरे अभी बोल दिया तो तुमको पता है। इसको टीबी की बीमारी को कहा जाता है ट्यूबरकुलोसिस। टीबी शॉर्टकट में टीबी बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं इसको? ट्यूबरकुलोसिस। कैसी बीमारी? थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको दूसरे शब्द में हिंदी में क्षय रोग कहा जाता है। यानी कि क्षय का मतलब होता है झड़ जाना। जैसे आपके शरीर का बाल हाल झड़ने लग जाए, या फिर आपके शरीर का कलर निकलने, कलर हो चेंज होकर के आपको दूसरे कलर में परिवर्तित होने लग जाए, सूखापन आपकी उसको आने लग जाए, ठीक है ना? तो उसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। अगला आता है वर्णांधता। शरीर के किस अंग की बीमारी है? वर्णांधता शरीर के किस अंग की बीमारी है? ये आपको आना चाहिए था। ये बीमारी मुझे हो सकती है। गुंजन बता रही है, गुंजन बता। हाँ भाई, हिम्मत बता। चल, गलत। और कोई बताना चाहेगा? हाँ भाई विशाल बता। बस मतलब आजकल मेरी अगर किडनी का दिक्कत चल रहा है, मेरी किडनी में स्टोन हो गया, तो सारी बीमारी मेरे पे किडनी वाली होगी। आप और कोई नहीं बता सकता? अरे भाई, हाँ, एक हाथ उधर खड़ा है। इन्फेक्शन? नहीं 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 नहीं। अरे यहाँ देखो, यहाँ 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 देखो। वर्णांधता कहाँ होती है? वर्णांधता में क्या होता है ना, कलर सही रूप से पहचान नहीं पाता है। उसको कलर ब्लाइंडनेस सुना होगा आपने। तो वो कहाँ होती है? वो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, वही तो वर्णांधता है हिंदी में। तभी तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल एकदम लंदन और अमेरिका नहीं पहुंच जाना है, इंडिया में भी रहना है बेटा, ठीक है ना? तो अंग्रेजी में आप कलर ब्लाइंडनेस तो जान रहे हैं, लेकिन उसको हिंदी में वर्णांधता कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। अगला आता है कीमोथेरेपी। किस बीमारी में किया जाता है? कीमोथेरेपी जानते हो आप? हॉस्पिटल में जाते हो, कहते हैं अरे उसको तो उसको कीमोथेरेपी, उसका तो कीमोथेरेपी कर रहे करके। हाँ बताइए। कैंसर की बीमारी में किया जाता है कीमोथेरेपी। बैठिए। कैसे पता था तुम्हें? इनकी अम्मा के भाई को हुआ था कैंसर, तो उसमें कराया गया था कीमोथेरेपी। तो समझ जाइए कि कीमोथेरेपी किस में किया जाता है? कैंसर में। यानी कैंसर का इलाज है। अब हो गया ना, पहले बीच में होता था कैंसर का इलाज नहीं है। कीमोथेरेपी कैंसर की बीमारी में किया जाता है। कीमोथेरेपी का मतलब थोड़ा सा इसके बारे में जानना, कीमोथेरेपी होता क्या होगा? कीमो जो शब्द इसमें देखो दो है, कीमो और थेरेपी। कीमो का मतलब केमिकल, केमिकल से ये केमिकल रासायनिक। थेरेपी का मतलब उपचार, रासायनिक चीजों द्वारा उपचार। वो जो रासायनिक दवाइयाँ जितनी भी होती है ना, ये सब रसायनों से मिलकर के बनी है। किससे मिलकर के बनी है? तो रासायनिक पदार्थों से जो उपचार उसमें किया जाता है, इसमें क्या होता है ना, ये शरीर के अंदर प्लेटलेट्स होती है, वो इंक्रीज डिक्रीज होती है, ब्लड का सर्कुलेशन कम ज्यादा कर देती है, तो उस दौरान इसका वो कराया जाता है। अगला चलते हैं। निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है? नजदीक निकट दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष तो तुम्हारी क्लास में भी है, वैसे ऐसी बात नहीं है, पढ़ोगे शायद वो चैप्टर अभी आया नहीं होगा। निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है मायोपिया। किससे जाना जाता है? मायोपिया। इसी के साथ साथ एक और
दूर दृष्टि दोष भी होता है, उसको अगले उसमें कवर करेंगे, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हृदय घात, हार्ट अटैक, बहुत सुना होगा आसपास में, अच्छा सुना होगा, वो हार्ट अटैक से मर गया, अरे उसको हार्ट अटैक आ गया, तो ऐसा बहुत सुना होगा। हृदय घात, हार्ट अटैक किसकी अधिकता के कारण होता है, मतलब शरीर में क्या, किसकी मात्रा ज्यादा होने के कारण हार्ट अटैक की बीमारी आती है। एक, क्या फिर से कुछ गड़बड़ है, बतलाइए। घबराहट में नहीं, आपके शरीर के अंदर क्या चीज ज्यादा हो जाए, घबराहट ऐसी नहीं, जैसे मतलब ऑयली क्या कहेंगे फिर तो उसको, ऑयल से तो फैट भी होता है। चलिए बैठिए, सही आंसर आएगा कोलेस्ट्रॉल, सही आंसर आएगा। जब आप ऑयल खाते हैं, ठीक वो सही जगह पर गई, थोड़ा बहुत जानकारी है उसको, ऐसी बात नहीं है कि पूर्ण रूप से उस पर वो नहीं किया, लेकिन उसको जानकारी है। जब आप ऑयली खाना खाते हैं ना, तो आपकी आंतें जो होती है पाइप के आकार की होती है, जैसे पानी भरने वाला पाइप होता है ना, उस पानी भरने वाले पाइप से रोज आप पाइप भरते हैं, या नल होता है आपका जिसमें रोज पानी जाता है, तो आपने देखा होगा कुछ समय बाद ये नल ब्लॉक हो जाता है। नल क्या हो जाते हैं, या पाइप ब्लॉक हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कचरा जम जाता है। इसी प्रकार से हमारे जो आंतें हैं ना बेटा, जब आप ज्यादा ऑयली खाना खाते हैं, तो वो ऑयल जो होती है हमारे आंतों के कोने कोने पर चिपक जाता है, तो जब चिपक जाता है तो आंतें ब्लॉक हो जाने लग जाती है। क्या हो जाने लग जाती है, तो जब वो ब्लॉक होती है तो जाकर के हार्ट अटैक की बीमारी होती है। अगला आता है निमोनिया, किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, यानी किसके कारण, निमोनिया किसके कारण होता है। निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, उसको ये हो गया, निमोनिया, बताओ भाई कौन बताने जाएगा। अरे भैया मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि सारी बीमारियां इन्हीं के कारण होती है। नहीं भैया नहीं बता, निमोनिया होता है जीवाणु के कारण, नहीं, वायरस को विषाणु कहा जाता है। निमोनिया किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। आपके शरीर में जब जीवाणु की अधिकता हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। अगला आता है मधुमेह, शब्द नहीं सुना होगा, अभी सुन लोगे, अभी समझ जाओगे। देखो शुगर, अब सब अंग्रेज, देखो सब अंग्रेज मत बोलो, मैंने पहले भी बताया था, शुगर कहने में सबको समझ में आ रहा है, लेकिन मधुमेह कहने में समझ नहीं आ रहा है। मधुमेह को किससे नियंत्रित किया जाता है, यानी कि शुगर को कंट्रोल में किससे किया जाता है, ये नहीं पता है। इंसुलिन, इंसुलिन से मधुमेह को कंट्रोल किया जाता है। शुगर कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपके शरीर में चीनी बढ़ गई, ऐसा भी नहीं है, बहुत मीठा है शुगर, नाम से शुगर, ग्लूकोज भी शुगर हुआ, फ्रक्टोज भी शुगर हुआ, लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर में चीनी बढ़ गई। या अगला आता है वरांधता वाला व्यक्ति किन रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता, यानी कलर ब्लाइंडनेस जिसको होता है, वो किन किन रंगों को नहीं पहचान पाता है सही रूप से, किन किन रंगों के बीच में उसको कंफ्यूजन होता है। जैसे काला रंग हो तो उसको साफ काला ही दिखेगा, सफेद सफेद ही दिखेगा। कौन से रंग ऐसे हैं जिनको वो पहचान नहीं पाता है, किस रंग में उसको कंफ्यूजन हो जाता है, बताइए बताइए, बता सकते हैं आप, और आपके आंसर शायद सही जगह को जा रहे हैं। हाँ उधर बताइए, लाल हरा, बिल्कुल ठीक, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं हो पाता है। जहाँ पर इधर अगर कोई लाल रंग का पर्दा होगा, इधर हरे रंग का पर्दा होगा, तो वो बता नहीं सकता है कहाँ तक लाल है कहाँ तक हरा है, क्योंकि उसको हरा और लाल एक जैसा दिखता है और वो दिखता है काला। ठीक है ना, आगे चलते हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं। अगला आता है कैंसर से लड़ने में किस जानवर का उपयोग किया जाता है। कैंसर से लड़ने, कैंसर की बीमारी में इस जानवर से सबसे ज्यादा जो है ना कैंसर की दवा बन जाती है, किससे, हाँ बिच्छू नहीं भाई, बिच्छू नहीं, बिच्छू को बताना चाहेगा नहीं, स्टारफिश, तारा मछली, तारा मछली या फिर स्टारफिश के कारण सबसे ज्यादा कैंसर खत्म होता है। ठीक है ना, अगर तुझे कैंसर हो गया, उसको स्टारफिश का को खिलाया जाए लगातार, तो उसका कैंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना,
एक कीमोथेरेपी के स्थान पर क्रायोथेरेपी भी होता है। क्रायोथेरेपी में क्या किया जाता है? बताओ, क्रायोथेरेपी में क्या किया जाता है और क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? क्रायोथेरेपी किस लिए होती है? चलिए कोई बात नहीं, समझ लीजिए। क्रायोथेरेपी जो होती है ना, आपकी जब नसें एक दूसरे के ऊपर दब जाती है, ये क्रायोथेरेपी आप अपने हमारे घरों में भी होती है, ज़्यादातर तो लेडीज लोग भी करते हैं घरों में, ठीक है ना। जब नस दब जाती है या एक के ऊपर दूसरी नस चढ़ जाती है, तो तब क्रायोथेरेपी करी जाती है, ठीक है ना, नसों के उपचार के लिए। जिसमें ज़्यादातर कई लोग क्या करते हैं, बर्फ का एक कपड़े पर बर्फ लपेट करके उसे शेक कर देते हैं ठंडे से। जनरली आपने देखा होगा गर्म से शेक करते हुए देखा होगा, लेकिन कई कई बीमारियां ऐसी होती है जिन पर वो लोग क्या करते हैं, बर्फ के ठंडे पानी से शेक करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके घुटने में ना लग गई, पक गया, तो अब वहाँ पे पकने लग जाता है ना, तो आपको क्या सलाह दी जाती है? बर्फ के पानी से क्या करो, उसको शेक करो। तो वही क्रायोथेरेपी है, ठीक है ना। अगला आता है कॉलेरा। कॉलेरा रोग किसके कारण होता है? कॉलेरा रोग, कॉलेरा तो नहीं सुना होगा, इंग्लिश में कॉलेरा होता है CHLOR, कॉलेरा, और हिंदी में होता है हैजा। आपके घरों के आसपास जरूर सबने सुना हैजा जो होती है, या जब कोई गाली देता है तो है शब्द का प्रयोग करता है ज्यादातर, गांव में अक्सर होता है ये हैजा। देखो थोड़ी सी इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर आएगा तो खैर नहीं आपको ये, लेकिन मैं बतलाऊं, जैसे अभी कोरोना हुआ था ना, कोरोना शुरू में आपने देखा था उसका कोई उपचार नहीं था, लोग वैसे मर रहे थे। कई डॉक्टरों को भी आपने देखा होगा, डॉक्टर अपने बच्चों को तक नहीं बचा पा रहे थे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हैजा आज से लगभग 1880-85 के आसपास शायद, समथिंग, पता नहीं एक एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लगभग ये मान के चलो कि ऐसे ही इतना ही टाइम हो गया होगा लगभग। तो हैजे की बीमारी आई थी इसी प्रकार से, और लाशें लगी थी, लाशों की लाइन लगी थी। हम भी उस समय पैदा नहीं होते बेटा, ठीक है ना, लेकिन हमने जो पढ़ा है उसके मुताबिक हैजा एक ऐसी बीमारी थी उस समय, उसका बहुत लंबे समय तक कोई इलाज ही नहीं था। तो जिसको हैजा हो गया तो समझ लो उसकी डेथ सुनिश्चित है। तो इसलिए कहते थे हैज आजो, मतलब ऐसी बीमारी लग जाए कि मर ही जाए। तो गांव में नहीं कहते, बहुत तेज जब गुस्सा आता गाली देते तो इसी प्रकार के शब्द निकालते हैं ना, हैजा जो। तो वो हैजा जो है ना, एक टाइम पर बहुत ही सबसे डेंजरस बीमारी हुआ करती है। जैसे अभी इसके कोविड कोरोना की बात चल रही थी, ठीक है ना, सब लोग कोरोना से कितना डर गए थे, देखो साल भर तक लोग घर से बाहर नहीं निकले। तो अगला आता है, इससे ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। देखो बैक्टीरिया इससे पहले कहीं नहीं आया। आपने देखा होगा प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब बहुत सारी जीव है, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनसे अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। एक ऐसा बैक्टीरिया, एक ऐसा वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे हैजे की बीमारी हुआ करती है। अब तो बाद में तो धीरे धीरे इसका हैजे का इलाज आ गया, टीका लगने लगा। अब तो ना छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं ना, तो आपने देखा होगा यहाँ टीका लगाते हैं, कोई 3 महीने में, 6 महीने में, कभी पोलियो पिलाई जाती है, कभी हैजे का टीका लगाया जाता है, कभी टिटनेस का, पता नहीं क्या क्या उसमें बहुत सारे लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको देखेंगे कि इसके स्टेप क्या है अगले उसमें। अगला आता है जल से होने वाले रोग। पानी से भी क्या कभी कोई रोग हो सकता है? हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता है यार, हो सकता है भाई। आप दूषित पानी पिएंगे, आप गंदा पानी पिएंगे, यस, और बताना चाहेगा। पोलियो से, पोलियो नहीं यार, पोलियो कहाँ से होता है? हेपेटाइटिस क्या होता है? अच्छा, अगला आता है ज्वर का मुख्य कारण क्या है? जो आपके घर में कहते हैं जर आ गई, जर वैसे शब्द है उसका, आधा जौ और ज्वर, ठीक है ना। अब हम शॉर्टकट में तुम्हें बताइए, हमारी भाषा बड़ी अच्छी शुद्ध है। ज्वर शब्द, ज्वर का मुख्य कारण क्या है? मतलब जर आता क्यों है आपके शरीर में? जर आता क्यों है ये बताइए। जो हमारी खून की कोशिकाएं होती है ना बेटा, वो जब उनमें सूजन आ जाता है, मैंने ये चीज आपको पहले बता रखी है, आपका चाहे सर दर्द हो, चाहे पेट में हो, इस प्रकार की ये तब होती है जब आपकी आंतें फूलने लग जाएं। जैसे ये 2 आते हैं मान लीजिए, ठीक है ना। अब इधर से शरीर ने बाहर से इनको बांध रखा है, बाहर तो फिक्स है ना, इसके अंदर 100 आते हैं। अब 100 अपनी अपनी जगह घेरे हुए हैं। मान लीजिए उसमें से एक आंत थोड़ा सा फूल गई, थोड़ा सा किसी कारण से, तो हमारा शरीर तो बाहर फूलेगा नहीं, तो क्या करेगी? ये आंत फूलेगी तो दूसरे को दबा देगी,
दूसरी आंत को जो हल्की आंत होगी उसको क्या करेगी, और वो आंत क्या करने लग जाएगी, फिर दर्द करने लग। जब कोई दबता है, आपको भी दबाएंगे जबरदस्ती, तो आपको भी दर्द होगा, नहीं होगा? तो इसी प्रकार से तब जाकर के वो दर्द होने लग जाता है, और वही से हमारा क्या होता है, चाहे सर दर्द हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे ज्वर हो, ये सब चीजें इसी कारण से होती है। तो ये होता है रक्त कोशिकाओं में सूजन आने के कारण। खून की कोशिकाओं में जब सूजन आ जाती है ना, सूजन देखो कैसे दो प्रकार की सूजन होती है। इधर देखिए, पाइप समझ लीजिए, पाइप में रक्त चल रहा है आपका, ठीक है ना। अब वो अगर सूज जाएगा ना तो अंदर को भी सूजता है। पहले इतना चौड़ा ऐसे पाइप था, इतना चौड़ा, अब सूजन आ जाएगी तो बाहर को भी सूजेगा, अंदर को भी सूजेगा। अंदर सूजेगा तो छोटा हो जाएगा रास्ता, खून के आने जाने का रास्ता क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो खून एकदम आसानी से चल देता है, ठीक है ना। अब बाहर सूज जाता है, तो इस कारण से हमें ज्वर यानी बुखार आने लग जाता है। छोटी माता रोग किसके कारण होता है? छोटी माता जानते हो क्या? हाँ, आपके शरीर में ना कौन सी टाइप के होने लगे, थोड़े टाइप के होने लगे, हाँ माता आगे कहते हैं। किसके कारण होता है? पारे के कारण। आपके शरीर में पारे की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है ना। पारा, अरे वही जो जुकाम किसके द्वारा फैलता है? जुकाम को फैलाने वाला इसका कैरियर कौन है, वाहक? जोर से बोलिए जरा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो जो अभी का जो क्विज था, इसमें लगभग हमने जो कवर किए वो लगभग 45 क्वेश्चन कवर किए होंगे। 40 क्वेश्चन तो ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है ना, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं 40 क्वेश्चन ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है ना। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हमने जो नए क्वेश्चन से क्वेश्चन अराइज किए थे वो भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ जो है ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, और कई सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके फ्यूचर टाइम काम आएंगी, ठीक है ना। और इनको आप अपने नोट्स के रूप में लिख करके अपने पास प्रिजर्व करेंगे। सबसे बड़ा नोट्स ये है आपका, ये 3 इंच का स्कैनर जो ये है ना, 3 इंच का है, ये सबसे बड़ा नोट्स है। इसमें जो छप गया ना, इसमें वो कभी नहीं मिलता है। कॉपी आपकी खो सकती है, कॉपी में आपने लिखा है, पढ़ा नहीं, याद नहीं होगा, या फिर कॉपी आपने कहीं रख दी, भूल गए, या घर वालों ने कभी इधर उधर रख दी, नहीं मिली, आप यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले गए। लेकिन इसके अंदर अगर आपने डाल दिया ना इसके अंदर, तो आप यहाँ से दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, जहाँ पर बैठ जाओगे ना वहीं पर आपके दिमाग में सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वहीं पर आपको किसी कॉपी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, देखो यहाँ जाने के लिए भी हमें पढ़ना लिखना पड़ता है। यहाँ तो तब जाकर जब आप पढ़ेंगे, कुछ पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं पर लिखा होना जरूरी है। अब हम इनको ढूंढ ढांढ करके लाए हैं, तो आपने क्या करना है, इनको नोट आउट भी करना है और इनको लर्न भी करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जा करके लंच कर सकते हैं।